मशीन चालू करते हैं। नमस्ते। आज के व्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूं क्योंकि वेरोनिका और मैक्स ने कहा कि मुझे दादी अंजेलिसिया को छोड़ने से शुरू करना चाहिए। दादी अंजेलिसिया अपने घर लौट रही हैं। आप जानते हैं उनका भी अपना जीवन है, सिर्फ पोती के इर्द गिर्द नहीं घूमेगा। और हम इसी बहाने मिलने जा रहे हैं। किससे नूनिया मिलेंगे? तुम और किसके पास जाओगी? दादाजी के पास नहीं, हम दादाजी ऋषिया, दादी गोसी, दादी परदादी जानकी के पास जाएंगे। और किसके पास? नूनिया। वहां और कौन तुम्हारा इंतजार करेगा? नेलुसिया, बिल्कुल सही। दादी को तो हम मेचका के साथ छोड़ आए हैं। मेचका ने तो रास्ते में थोड़ा सा सो भी लिया। तो अब हम दादाजी के पास जा रहे हैं और मियाँ बार बार कह रही है कि हम दादाजी के पास जा रहे हैं। और तुम दादाजी के साथ क्या खेलोगी? मिर्चका छुपन छुपाई खेलेगी दादाजी के साथ भी। इसलिए हम जा रहे हैं ताकि बस जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। और मिर्चका अभी भी कह रही है कि उसे म्यूजिक चाहिए। तो अफसोस है कि मैं आपको और कुछ नहीं बता सकता क्योंकि अब बच्चे को म्यूजिक चलाना पड़ेगा। आखिरकार मैं अकेली रह गई। मैं हमेशा इसके बारे में बात करती हूँ। जब भी मैं अकेली होती हूँ तो हमेशा कहती हूँ आखिरकार मैं अकेली रह गई। लेकिन सच में मुझे बहुत कम ही मौका मिलता है कि मैं पूरी तरह अकेली रहूं। इसलिए मैं हर ऐसे पल का आनंद लेती हूं और जाहिर है कि उसका पूरा फ़ायदा उठाती हूं। किसके लिए? सफाई करने के लिए। और मुझे रोलर लगाने थे और यही प्लान भी था। मैक्स को तो लगता है कि मैं ये रोलर पहले ही लगा रही हूँ। मुझे कुछ रोलर लगाने थे लेकिन बस मेरे पास हैं। तो जब भी मैं गड़बड़ी देखती हूँ तो मैं काम पे ध्यान नहीं लगा पाती। मुझे अपने आसपास सफाई और व्यवस्था चाहिए होती है, वरना मैं काम नहीं कर सकती और ध्यान नहीं लगा सकती। मैं सबसे अच्छा तभी ध्यान केंद्रित कर पाती हूँ जब मेरे आसपास सब कुछ व्यवस्थित हो। मैक्स के लिए फ़र्क नहीं पड़ता, मैक्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे तो सफाई चाहिए ही चाहिए। तो मैंने अपना लिविंग रूम साफ़ किया और एडिटिंग के लिए अपनी जगह तैयार की। लेकिन मैंने सोचा अरे मैं तो उस केक को भूल ही गई थी, मुझे तो वो केक बनाना है। तो मैंने सोचा कि पहले केक तैयार कर लूँ ताकि वो आराम से बेक हो जाए। लेकिन फिर मुझे याद आया कि अरे मैंने तो गर्मियों की छुट्टियों के बाद से ओवन का इस्तेमाल ही नहीं किया है। तो मैंने सोचा कि अगर मुझे उसमें केक बेक करना है तो पहले उसे साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि आखिरी बार उसे कब साफ़ किया था। और चूंकि वो इस्तेमाल नहीं हुआ था तो अच्छा रहेगा अगर उसे साफ़ कर लूँ। तो मैंने ओवन की सफाई शुरू कर दी और ओवन साफ़ करने के बाद ही मैं केक तैयार करने की सोच रही थी। हाँ, मुझे कपड़े भी टांगने थे, मुझे कुछ और चीज़ें भी ठीक करनी थी। तो इसी तरह 2 घंटे 2.5 घंटे निकल गए और मैंने अभी तक न तो केक बनाना शुरू किया और न ही एडिटिंग। लेकिन अब मैं लगभग ख़त्म कर चुकी हूँ और अब मैं काम शुरू करने वाली हूँ। यहाँ मैंने ओवन के सभी हिस्से तैयार कर लिए हैं और अब हम इन्हें जोड़ेंगे। इस साल तो बहुत देर हो चुकी है क्योंकि सांता क्लॉज को चिट्ठियाँ भेजने का समय कब का ख़त्म हो चुका है। लेकिन अगले साल मैं मैग्नेट वाली ड्रिल मशीन चाहती हूँ क्योंकि जब ये स्क्रूज गिर जाते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। आखिरकार मैंने कर लिया, साफ कर दिया, अलविदा। अब मैं आपको कुछ दिखाऊंगी क्योंकि शायद सबको इसके बारे में पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता था। मैंने इसे करीब 3 साल पहले खोजा था और मैंने इसे इंस्टाग्राम पे भी दिखाया था और इंस्टा पे मैसेज के बाद भी पता चला कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि जब हमारे पास ओवन होता है और उसमें वो कांच की शीशे होते हैं तो कभी कभी उसमें हमारा खाना गिर जाता है या जल जाता है, तो उसे कैसे साफ़ करें। हाँ, और यहाँ पता चलता है कि इन्हें आसानी से एक एक करके निकाला जा सकता है। दीजिए देखो, ऐसे 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 ऐसे। ये एक रोचक जानकारी है उन लोगों के लिए जो नहीं जानते कि हम ओवन को आंशिक रूप से भी साफ़ कर सकते हैं, जिससे सारी जली हुई बची हुई चीज़ें आसानी से बाहर निकाली जा सकती हैं। ओवन साफ़ करने के लिए बढ़िया है। और दूसरी फोम, ये भी बहुत बढ़िया है। ये एक आजमाया हुआ प्रोडक्ट है, मैं इसे कई सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ। मुझे आपको बताना है, इसकी बदबू बहुत तेज़ है, बहुत ही ख़राब बदबू है। इसलिए मैं सलाह दूंगी कि इसे अच्छे से हवादार घर में करें और बच्चों या पालतू जानवरों के बिना करें क्योंकि इसकी बदबू बहुत तेज़ है। मौका देखकर जब मिकी नहीं है तो मैंने इसी से सारी जली हुई चिकनाई वगैरह साफ़ कर ली। ये अच्छे से उतर जाता है और हम इसे गर्म हालत में करते हैं, मतलब ठंडे में भी साफ़ किया जा सकता है, लेकिन गर्म में ज़्यादा असरदार है। ठीक है, हो गया। यहाँ हमारे पास ऐसा कुछ है, यहाँ देखिए। फिर हम इससे यहाँ डालते हैं 1 और 2 और वॉयला, अब हम पियरनिक बेक कर सकते हैं।
हम जिज्ञासु हैं, क्या दादाजी तुम्हें लेने आएंगे? नहीं, क्योंकि वो हमेशा तुम्हें लेने आते थे दादाजी। जब भी तुम आती थी दादाजी आते थे। ओ, वो आ रहे हैं, देखो तुम्हारे दादाजी आ रहे हैं। देखो ये हैं दादाजी, तुम्हारे दादाजी आ रहे हैं। क्या तुम दादाजी से प्यार नहीं करती है ना? और नमस्ते, बताओ तुम दादाजी के साथ क्या खेलना चाहती हो? क्या खेलना चाहती हो? क्या खेलना चाहती हो? छुपन छुपाई। तो हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए हैं। हमारे पास समय है 14:24। मुझे नहीं पता कि वेरोनिका और मैक्स क्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि वेरोनिका और मैक्स थोड़ी शांति से कुछ करना चाहती थी, तो उसे थोड़ी देर शांति से समय मिलेगा। मुझे याद है, मुझे खट्टी गोभी खरीदनी है। वेरोनिका और मैक्स बिगॉस बनाएंगे। नेलूचा, तुम एक ताजा नहाया हुआ कुत्ता हो। हाँ, तुम बिल्कुल ताजा हो, अभी तक गंदी नहीं हुई हो। ओ देखो, अच्छी तरह सो भी ली है ना? मैंने रास्ते में थोड़ी देर सो लिया। हाँ, रास्ते में काफी देर सो लिया, तो अब मेरे पास दादाजी के साथ खेलने की ऊर्जा होगी। ठीक है, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि शायद मेरे पास ये पिकनिक बेक करने के लिए कुछ भी नहीं है। हालांकि शायद नहीं, मेरे पास नहीं है। मेरे पास बेकिंग के लिए बहुत अच्छी अच्छी फॉर्म्स थीं, लेकिन मुझे वो सारी बाहर ले जानी पड़ी। मुझे नहीं पता कि मैं ये सारी चीज़ें मार्गोनिना क्यों ले जाती हूँ। बस जब मैं किसी चीज़ का लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करती तो मुझे लगता है कि वो मेरी जगह घेर रही है और मैं उसे मार्गोनिना ले जाती हूँ। और अब आज जैसी स्थिति में पता चलता है कि मेरे पास पियरनिक बेक करने के लिए कुछ नहीं है, और अब मैं क्या करूँ जबकि मुझे उसे बेक करना ही है। असल में तो मुझे उसे एक हफ़्ता पहले ही बेक कर लेना चाहिए था ताकि वो थोड़ा रखा रह सके। आप लोग क्या सोचते हैं अगर मैं उदाहरण के लिए इस ट्रे का इस्तेमाल करूं, उस पियरनिक को पूरी ट्रे में फैला दूं, क्योंकि वैसे भी वो आप जानते हैं लेयर में ही रहेगा। मैं बाद में उसे लेयर करूंगी तो वैसे भी मुझे उसे बीच में से काटना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है अगर मैं पूरा मिश्रण इस ट्रे में फैला दूं और बाद में बस उसे काट लूं तो क्या वो ठीक रहेगा? मतलब केक तो बेक नहीं होता। मुझे लगता है मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मुझे इम्प्रोवाइज़ करना होगा। हम काफी देर से यहाँ हैं, अब निकलने वाले हैं। मैं अब भी नहा रहा हूँ। नीचे कुछ कर रहा था, मियाँ दादाजी के साथ छुपन छुपाई खेल रही है। देखिए, मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। वो प्यार में थी। दादाजी, वो मेरी मियाँ को नहीं देख रहा है। मियाँ कहाँ है मुझे नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, मुझे नहीं पता मियाँ कहाँ है। मुझे यहाँ मियाँ नहीं दिख रही, लेकिन तुम्हें छुपना था, खुद को ढूंढना नहीं था। पापा छुपेंगे, मियाँ ढूंढेगी, ठीक है? तो 10 तक गिनो, ध्यान देना। गिनो। तो गिनो। न्यूनिया 1, 2 टाटुस छुपने जा रहे हैं, अब तुम ढूंढोगी। उसने मुझे देखा ही नहीं। पापा कहाँ हैं? हाँ, पिकाबू पिकाबू, तुमने ढूंढ लिया। और ये अच्छा था क्योंकि नेली ने दरवाजा खोला नहीं। नेली ने दरवाजा खोला, वो वहां भागी। उसने देखा, उसने बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वहां रसोई में दादाजी को अच्छा चीज ढूंढना है। दादाजी ढूंढ रहे हैं। कहाँ है दादाजी? ढूंढ रहे हैं। मियाँ कहाँ है? मियाँ छुप जाओ, क्योंकि दादाजी आ रहे हैं। दादी ने कहीं मियाँ को देखा था। नहीं, मैं उसे नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। ढूंढो दादाजी, जाओ, मुझे उसे ढूंढना होगा क्योंकि वह नहीं दे रही है। यहाँ पर्दे के पीछे कहाँ है? वहाँ नहीं है। वह कहाँ हो सकती है? वह कहाँ हो सकती है? या शायद यहाँ है। और दादाजी ने सोचा कि वह यहाँ खो गई थी। दादाजी, और मैंने सोचा था कि तुम मर गई हो। अभी भी क्या तुम खेलना चाहती हो और मम्मी के पास जाना चाहती हो? हम अब घर जा रहे हैं। नहीं जा रहे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। कहते हैं इसकी मात्रा दोगुनी करनी है। आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ? 170 डिग्री वॉल्यूम, अपनी वॉल्यूम। देखो, हमें थोड़ी मैदा चाहिए अब, ताकि मैं इसे निकाल सकूं। मैंने इसके बारे में सोचा नहीं था, लेकिन ये आटा बस जम गया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। वेरोनिका, अरे ये आटा सच में जम गया है, जबकि मेरी फ्रिज इतनी ठंडी भी नहीं है, तो ये पत्थर जैसा सख्त हो गया है। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, इसे थोड़ी देर ऐसे ही रखना पड़ेगा, इसे थोड़ा पिघलने देना होगा। देखो अब मेरे पास क्या समस्या है। यहाँ देखो। ओ, ये तौलिया देख रहे हो? वहाँ तौलिया है, क्योंकि वेरोनिका ने मुझे खट्टी गोभी खरीदने के लिए कहा था और मैंने खट्टी गोभी खरीद ली। ऐसे छोटे छोटे बाल्टियों में थी। 2 छोटी बाल्टियां थीं और मैंने उसे सीट पर रख दिया,
क्योंकि कुछ और चीज मैं वहां ले जा रहा था, जो कि आप जानते हैं कहाँ, फर्श पर रखी थी। और मैं गाड़ी में वापस आता हूँ, फिर ऐसे ही गाड़ी में वापस आता हूँ, देखता हूँ कुछ बदबू आ रही है, पीछे देखता हूँ वो खुला गिरा और उसमें से इतनी बदबू आई कि गाड़ी में खट्टी गोभी जैसी महक फैल गई। साफ करने पर भी फर्क नहीं पड़ा। मुझे नहीं पता, शायद मैं कहीं जाऊं। मुझे याद है पोजनान के एक स्टेशन पर वॉश थी जहां खास चीज से धो सकते थे, मैं वहीं धोऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत तेज बदबू है, जैसे कि बहुत बुरी बदबू हो। मैं थोड़े से ब्रेक के बाद आप सबके पास वापस आ गई हूँ। 1 घंटा बीत गया है, तो चलिए देखते हैं। ओह, अब बेहतर है। मैं आखिरी बार ये पियरनिक बना रही हूँ, सच में अच्छा है। ओह, बन रहा है, अब लगभग अलग हो रहा है। या फिर शायद अगली बार किसी और सांचे में डालूंगी, इसे सिलिकॉन वाले में रखूंगी या कुछ और। ओह, निकल आया। हेलो, चलते हैं। मम्मी ने कहा ओह माय गॉड। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मम्मी पिरनिचेक बना रही हैं। ओह अच्छा, क्या तुम्हें पता है क्या हुआ? मुझे नहीं पता। क्योंकि मैंने वो बंद गोभी उन बाल्टियों में खरीदी थी, मैंने वो बाल्टियां रखी थी। तो क्या हुआ, पीछे की सीट पर रखा था और उन बाल्टियों में से किसी तरह खुल गया, पीछे की पूरी सीट पूरी तरह भीग गई। तो क्या तुम सफाई करोगे? नहीं, वो तो पहले ही थोड़ा सा साफ किया गया था, ये मेरी मम्मी ने तौलिया दिया था। लेकिन हम ऐसा करेंगे कि मैं न्यूनिया को ले आऊंगा। तो मुझे याद है कि पोजनान में कभी एक ऐसी कार वॉश थी किसी शेल पर, वहां सीट कवर धोने की सुविधा थी और मैं वहां जाकर ये काम करवा लूंगा। लेकिन मतलब क्या तुम खुद धोगे? या वो लोग करेंगे, क्योंकि वो एक ऑटोमेटिक मशीन है, वहां पैसे डालो और खुद धो सकते हो। अब मुझे समझ में आया कि वो लोग तो वापस आ रहे हैं और मैं तो अभी अकेले बाथटब में रिलैक्स करना चाहती थी, बिना कोई दरवाज़ा खटखटाए और बिना माँ जल्दी करो या माँ समय हो गया और मैक्स जल्दी करो कहे। तो मैं इसे यहाँ छोड़ दूँगी और भाग जाऊँगी। मैं जल्दी तैयार हो जाऊँगी, मेरे पास 1 घंटा है। मीका मेरे साथ बेक करना चाहेगी तो मैं माँ बनकर उसका इंतज़ार करूँगी। क्या हुआ? हम आ गए और मम्मी नहीं है। काश मेरे पास रिकॉर्डिंग होती, क्योंकि हम बाहर आ गए थे। मिया आती है, इधर उधर देखती है और पूछती है मम्मी कहाँ है। मम्मी शायद प्लम कर रही हैं। जानते हो, मिज़का अब मम्मी के साथ नहाने चली गई है और मैं एक मिशन पे जा रहा हूँ। इस मिशन को क्या नाम दूं? मिशन है गाड़ी से गोभी की बदबू हटाना, ताकि उसमें उबली गोभी की बदबू ना आए, इसलिए मैं जा रहा हूँ। अब जानते हो, जैसे कि ताज़ा 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 खुशबू, ताज़ा खुशबू। इसके बाद जब मैं गया तो आप समझ ही गए बात क्या है। ऐसा नहीं कि मेरी सूंघने की क्षमता रीसेट हो गई हो। अब देखेंगे बदबू आएगी या नहीं। मुझे डर है, ये कार खोलते ही महसूस होना चाहिए था। देखो इसे, यहाँ मेरी माँ ने मुझे कोई पुराना तौलिया दिया था, लेकिन बस इतना ही। ये तौलिया मैं फेंक दूंगा क्योंकि ये सब यहाँ फैल गया है। नहीं, और अब मैं जाऊंगा और मुझे यहाँ ये साफ करना पड़ेगा। बहुत बुरा हुआ। उम्मीद है कि वो चीज़ अब भी वहाँ है और हटाई नहीं गई। लोगों को इसकी ज़रूरत थी या नहीं पता नहीं, पर अब ये ज़्यादा काम आएगी। मुझे नहीं पता कि क्या सभी लड़के ऐसे होते हैं या फिर मेरे साथ ही कोई ख़ास बेवकूफ़ इंसान मिल गया है। लेकिन वे लौट आए, मैंने और मिज़का ने नहाया। आपको तो अब तक पता चल ही गया होगा कि मैक्स के साथ खट्टी गोभी को लेकर क्या हुआ था। तो अब आप सोचिए, मैं मिज़का के साथ नहाकर बाहर निकली। मैं यहाँ आई, देखा कि वो थैलियाँ जिनमें खट्टी गोभी की बाल्टी थी ज़मीन पर पड़ी थीं। मैंने वो थैली उठाई और सोचिए उसमें मुझे क्या मिला। सब कुछ उस खट्टी गोभी के पानी में तैर रहा था, सब कुछ। अगर वो पानी उसकी सीट पर गिर गया था तो उससे ये कैसे नहीं समझ आया कि जब वो थैली रखेगा तो वो लीक हो जाएगी। मिस जिया, तुम्हारे पापा सच में बहुत भुलक्कड़ है। हमें इसे बेलना है, तुम खुद कोशिश करोगी। मम्मी मम्मी, हम ओवन में क्या डालेंगे? हाँ, अरे मुझे पता है तुम क्या चाहती हो, तुम काटना चाहती हो, तुम्हें उन आकारों से काटना है। अच्छा, लेकिन ये दूसरा अदरक का बिस्किट होगा, ये ऐसा होगा। देखो देखो, मम्मी इसे ले लेंगी। देखो, हम इसे यहाँ रखेंगे ट्रे पर और हमारा काम है इन्हें बेलना। या ठीक है, मैं पूरा ही ले लेती हूँ, क्योंकि हमें डरना तो है नहीं। और यहाँ ऐसे चिपका देंगे, इससे क्या बनेगा देखेंगे। यहाँ मम्मी बेलेंगी। हाँ, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही बेटा, ऐसे ही चिपका सकती हो। बहुत अच्छा प्यारी, तैयार है तैयार है। अब ओवन में डालते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। तो अब ध्यान से डालते हैं।
आती है। ओ तैयार है। ओ पियो ना, और अब हमें इंतज़ार करना होगा 17 मिनट। ठीक है प्यारे दोस्तों, हम शेल स्टेशन पे पहुंच रहे हैं। हम ग्रूनवाल्ड स्टेशन पे पहुंच रहे हैं क्योंकि ये यहाँ था, लेकिन क्या ये अब भी है? अरे है। देखो ताड़ा, लेकिन रुको, वहां कुछ लिखा है नहीं? क्या तुम लोग ये देख रहे हो? माफ कीजिए, डिवाइस में खराबी है तो बहुत बढ़िया, डिवाइस में खराबी है। अब यहाँ गोभी की बदबू आएगी, मुझे नहीं पता क्या करूं। मैं यहाँ खड़ा होकर खुद से कपड़े धोने की सेवा डाल देता हूँ। टेपेसरी पोजनान, देखते हैं कोई और जगह मिलती है या नहीं, क्योंकि मुझे और जगह नहीं पता। और मजा तब है जब कुछ नया मिले। घर के पास कुछ था पर मुझे शायद पता नहीं। हम सोने नहीं जा रहे, मैं नहीं सोना चाहती। तुम थकी हो, मम्मी देख रही हैं। चलो सोने चलते हैं। मैं नहीं चाहती। तो फिर क्या चाहती हो? किताब मिकोवायु, किताब मिकोवायु, किताब मिकोवायु। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं किताब। तो चलो चलते हैं। तो मैंने देखा है कि जितना बच्चा थका हुआ होता है, जितना ज़्यादा थका होता है, उतनी ही अजीब अजीब बहाने बनाता है सोने न जाने के लिए। और हाँ, जैसे मेरी बेटी, भले ही उसे भूख नहीं लगी है क्योंकि उसने अभी अभी खाया है और काफ़ी ज़्यादा खाया है, अब वह बहाना बनाती है कि उसे बहुत भूख लगी है और वह खाना चाहती है। अरे मुझे पता है तुम सोचती हो कि तुम्हें भूख लगी है। अच्छा, रोटी। चलो ठीक है। मैंने ऐसा किया, इंस्टा स्टोरी पर डाला और शायद कोई मुझे डीएम में लिखेगा। अब शायद मैं ड्राइव पर जाऊंगा और सोचूंगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। शायद अलग अलग स्टेशनों पर जाऊंगा, यहाँ और आगे भी, मुझे नहीं पता। शायद मैं खुद कुछ ढूंढ लूं, लेकिन खोजता रहूंगा। बाद में मिलते हैं। मिशन असफल रहा। रात के 9 बजे हैं, मैं थक गया हूँ। सबसे अच्छा होगा कि अब सो जाऊं। मैंने थोड़ी देर गाड़ी चलाई, कुछ ढूंढा पर कुछ नहीं मिला, और फिर जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर चैट में भी टाइप किया। मैं पहले ही पता कर सकता था कि पोजनान में ऐसा एक ही जगह है जो अभी खराब है और कोई दूसरी जगह नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब मिशन इस तरह होगा कि कल इसे संभालना है। हमारे पास टेपेस्ट्री धोने के लिए एक वैक्यूम क्लीनर है और उसी वैक्यूम क्लीनर से कुछ करना होगा। बस क्या मैं इसे कहीं जोड़ सकता हूँ? यहाँ दुर्भाग्य से मेरे पास ऐसा कनेक्शन नहीं है। मैं घर में आया और यहाँ कितनी अच्छी खुशबू आ रही है पिरनिकियों की। वेरोनिका जमिजा ने पिरनिकियाँ बेक की थीं, और अब सवाल है वो कहाँ हैं, क्योंकि मैं उन्हें ढूंढना चाहता हूँ, लेकिन शायद वो अभी भी हैं। अरे नहीं, ये रे वो। धुंध छा गई, भाप चली गई। देखो वहां पियरनिक है, पुराना पोलिश पियरनिक जो वेरका बनाती है। मुझे नहीं पता वो तैयार है या नहीं, पर मैंने सोचा था वो साधारण पियरनिक बनाती हैं, क्योंकि मैं छोटा सा पियरनिक खाना चाहता था। वैसे मैंने तुम्हें बताया नहीं, चूँकि तुम्हारी खट्टी सब्ज़ी टेपेस्ट्री पे गिर गई थी, तो मैं सोच सकती थी कि उसे ज़मीन पे ना रखूं, क्योंकि जब मैंने वो थैला उठाया तो वहाँ एक बड़ी सी खट्टी सब्ज़ी की झील थी। देखो वो तो और भी ज्यादा होता, क्योंकि वो तो पहले ही रखा हुआ था। हाँ, जब उन्होंने वो चीज प्लास्टिक में पैक कर गाड़ी में दी, तो समझो उन्होंने ही लाकर दी। पहले वो बिना प्लास्टिक के मेरे पास पीछे रखा था, इसलिए रास्ते में फिर से बहना शुरू हो गया होगा। समझ रहे हो? मैं देखता हूँ वहाँ गीला है। लेकिन असल में तुमने ऐसे ही रख दिया। क्योंकि मैंने बस ऐसे ही रख दिया। मुझे तो कल नाई के पास भी जाना पड़ेगा। तुम क्या सोचते हो, क्या किन्यूसिया को जगह मिलेगी? मुझे उम्मीद है कि हाँ। चलो सोने चलते हैं। मैं कल सोचूंगा, या शायद आज ही, कि इसे कहाँ धोना है, क्योंकि इसे धोना जरूरी है। या तो मैं अपने भाई के पास जाऊंगा और वहां मशीन लगाकर हमारे कपड़े धो लूंगा, या हम दोनों साथ जाएंगे, या फिर मैं अकेला जाऊंगा। मैंने इसे कभी इस्तेमाल नहीं किया, तो पहले इसकी विधि बनानी पड़ी। उदाहरण के लिए इस कोने पर सिर्फ एक बटन है। सिर्फ एक बटन दबाना है। हम कर लेंगे, ये कल तक हो जाएगा। राम,